मित्रों नमस्कार। प्रस्तावित केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से ठीक पहले नितिन गडकरी का ये कहना कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो इससे अधिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकते, अब आने वाले समय में जिम्मेवारी नई पीढ़ी को उठाना चाहिए। दोस्तों, किसी तूफान का संकेत है क्या भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार से ठीक पहले नितिन गडकरी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के अंदर की व्याप्त सियासी हलचल का कोई संकेत है क्या? ऐसे ही मुद्दों पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल नितिन गडकरी के बयान का मतलब क्या समझा जाए तब जब लगातार विपक्षी खेमा और मीडिया के एक खेमे के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कभी भी अपना झोला उठा सकते हैं। लगातार मीडिया के एक खेमे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन होगा, अमित शाह होगा या योगी आदित्यनाथ होगा। कई दावे ऐसे होते हैं दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बीच आपसी लड़ाई लगा दी जाती है टीवी चैनलों के डिबेट में। ठीक है, ऐसे समय पर नितिन गडकरी का यह कहना कि अब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, अब जिम्मेवारी नई पीढ़ी को संभालना चाहिए, तब जब नितिन गडकरी चाहे वो एक जमाने में महाराष्ट्र की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हो या आज 12 वर्षों से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार में वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं, हर समय नितिन गडकरी एक विकास पुरुष के रूप में जाने गए हैं। और ऐसे मंत्री के रूप में नितिन गडकरी का यह बयान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो विशेष है। दोस्तों, क्या है उन्हीं संभावनाओं को आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों, ये देश केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, यह देश केवल लालू प्रसाद यादव का नहीं है। क्यों मैंने कहा अरविंद केजरीवाल और लालू यादव? कारण है अरविंद केजरीवाल प्रतीक है इस बात के कि जेल भेज दिए फिर भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। लालू यादव इस बात के उदाहरण है दोस्तों कि जब तक सीबीआई के अधिकारियों ने सेना को, बिहार बीएमपी को पटना में अलर्ट पर रहने का रिक्वेस्ट नहीं किया था, जब तक लालू यादव को मुख्यमंत्री के रूप में यह जानकारी नहीं मिली कि बीएमपी को, मिलिट्री तक को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि कभी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की स्थिति आ सकती है तो मिलिट्री का भी हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक लालू यादव ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से मना कर दिया था। जब लालू प्रसाद यादव को इस बात का एहसास हुआ कि अब उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, वरना दानापुर कैंटोनमेंट से आर्मी पहुंच जाएगी गिरफ्तार करने के लिए, तब तक लालू यादव ने इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को अपने पद पर नहीं बैठाया था। दोस्तों, वही हाल अरविंद केजरीवाल का। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक नहीं लगाई थी अरविंद केजरीवाल पर, तब तक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। दोस्तों, तो केवल भारत ऐसे मुख्यमंत्रियों और ऐसे प्रधानमंत्री का नहीं है दोस्तों। जब भारत और चीन के युद्ध में भारत की सर्वनाश पराजय के बाद भी जब सारा विपक्ष ये मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, भारत का सैन्यीकरण नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होना चाहिए, तब भी भारत के प्रधानमंत्री ने अंतिम सांस भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही लेते हुए अंतिम सांस लिया था जीवन का। यह भारत का इतिहास है। लेकिन भारत केवल ऐसे ही लोगों का नहीं है, भारत कई संत महात्माओं का भी है दोस्तों। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यदि 1974 में चाहते तो भारत के 1977 में 1977 में अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। 1967 में राम मनोहर लोहिया जब पहली बार पूरे देश भर के कई राज्यों में संविध सरकारें बनी थी, समाजवादियों की सरकार बनी थी, तो अगर राम मनोहर लोहिया तो मुख्यमंत्री यूपी का बन सकते थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं बने। तो दोस्तों, ये भारत लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया का भी है, ये देश नानाजी देशमुख का भी है। नानाजी देशमुख जिन्होंने 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद 1980 में
उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं सामाजिक काम करूंगा। और चित्रकूट में जाकर दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं और वहां पर भूखे, नंगों, पीड़ित, कुष्ठ रोगी की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग डालते हैं। तो ऐसे संत महात्माओं का भी देश है दोस्तों, राजनेताओं का भी देश है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में प्रधान लोकसभा चुनाव से पहले ही घोषणा कर दिया था कि अगर 2004 में हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। दोस्तों कई उदाहरण है भारत में। और ऐसे दौर में नितिन गडकरी का यह कहना कहीं ना कहीं दोस्तों एक बात तय है, मैं बताऊं, साथ में जोड़ दूं आपको, अन्यथा ये डिबेट, ये विश्लेषण बेईमानी होगी। नरेंद्र मोदी भी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, 75 साल की एक आयु सीमा तय की गई थी। मेरा भी मानना था कि 2025 में नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे प्रधानमंत्री पद से। दोस्तों उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी और ज्यादा अपनी इज्जत बढ़ा पाए होते, भारत की राजनीति के इतिहास में अपना नाम थोड़ा और मोटे सोने के अक्षरों में लिखा पाए होते यदि 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया होता। इसलिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के गृह मंत्री भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल नाम की परंपरा की शुरुआत हुई थी। यानी 75 साल पूरा कीजिए और बड़ी जिम्मेवारी के पदों से बाहर जाइए। नरेंद्र मोदी अगर ऐसा कर पाते तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होता। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे गए होते। वैसे भी लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री रहे, कई उल्लेखनीय काम किया है नरेंद्र मोदी ने, तो वैसे भी लिखा जाएगा, इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा मोटे अक्षरों में। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ने 2025 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया होता तो भारत और ज्यादा गर्वान्वित होता नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों मेरा मानना है कि भारत माता की कोख इतनी कमजोर नहीं है कि इस कोख से भारत के लिए सुपुत्र पैदा न हो। जैसे दोस्तों कहा जाता था जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहने के दौरान कि नेहरू जी के बाद कौन होगा, इंदिरा जी के बाद कौन होगा, वाजपेयी के बाद कौन होगा, तो ऐसे ही चिंता मत कीजिए मोदी के बाद कौन होगा। इस देश में लाखों नरेंद्र मोदी से बेहतर लोग हैं जो इस देश को चला सकते हैं। आवश्यकता है अवसर मिलना चाहिए। लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है दोस्तों जहां पर कि यह राजनीति को पेशा मान लिया गया है, और ऐसे लोग नितिन गडकरी को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों अगर नितिन गडकरी ने अगर यह तय कर लिया है कि अब वो मंत्री नहीं रहेंगे तो दोस्तों हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसे अपनी लोकप्रियता के चरम पर रहते हुए ही अपना काम करना बंद करना चाहिए। दोस्तों याद कीजिए जब सुनील गावस्कर का रिटायरमेंट, कपिल देव का रिटायरमेंट, याद कीजिए सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट। इन तीनों खिलाड़ियों के रिटायरमेंट तब हुए थे दोस्तों जब आम जनता, आम खेल प्रेमी, आम इनके प्रशंसक ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर को सद्बुद्धि दीजिए कि ये भारतीय क्रिकेट टीम की दशा पर छोड़ दे। ये वही लोग थे दोस्तों जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में भगवान का दर्जा हासिल था। इसीलिए और दोस्तों बताइए आप कि गावस्कर के जाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम कमजोर हुई क्या? कपिल देव के बाद भारत को कपिल देव से बेहतर गेंदबाज नहीं मिला क्या? सचिन तेंदुलकर के बाद क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा और आज वैभव सूर्यवंशी? माय गॉड, नहीं, आप कल्पना करके देखिए ना भाई कि अगर सचिन तेंदुलकर ने जितने शतक बनाए दोस्तों जितने दिनों में, उससे जल्दी विराट कोहली ने बनाया, और अगर ये वैभव सूर्यवंशी रह गया दोस्तों तो सचिन तेंदुलकर को लोग बहुत ही छोटा खिलाड़ी मानेंगे ना या नहीं मानेंगे बताइए? वैसे ही मैं बताऊं दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श दोस्तों, कोई भी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हमारे देश के अंदर आजादी के बाद, छोड़ दीजिए आजादी से पहले की चर्चा हम नहीं करेंगे, आजादी के बाद अगर हमारे राजनेताओं ने हमारे लिए आदर्श स्थापित किया होता
तो दोस्तों हमारे यहां भी बहुत बड़े बड़े महान काम लोग कर चुके होते, लेकिन आदर्श किसको बनाया गया दोस्तों? चिपकू लोगों को, जिनके लिए कुर्सी परमो देव बन गया। कुर्सी परमो देव मतलब सबसे बड़ी भगवान कुर्सी जिनके लिए बन गई, वो हमारे लिए आदर्श है। और ऐसी स्थिति में तो नितिन गडकरी के इस घोषणा पर तो मतलब निकाले जाएंगे ही, मतलब निकाले जाएंगे अलग अलग प्रकार के, कि नितिन गडकरी ने इसलिए इशारा कर दिया है कि अब मोदी जी पर दबाव बनेगा, अमित शाह पर दबाव बनेगा। बन सकता है, बनाना चाहिए, लेकिन हर घटना को, हर बयान को नकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता क्या है? क्यों नहीं इसमें हम नितिन गडकरी को उस कैटेगरी में शामिल करें जिस कैटेगरी में हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रखा है, हमने राम मनोहर लोहिया को रखा है, हमने नानाजी देशमुख को रखा है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को रखा है। उसी कैटेगरी में क्यों नहीं हम नितिन गडकरी को रखते हैं? दोस्तों बिहार में भी लोग कई बार चर्चा करते हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे की। नीतीश कुमार क्या इस्तीफा इसलिए हुआ है कि नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था अब मुख्यमंत्री पद के जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए सक्षम नहीं है, और इस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। तो एहसान किया है या नहीं किया है? न केवल बिहार पर एहसान किया, बल्कि स्वयं पर भी एहसान किया है। तो दोस्तों हर घटना में हमें सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए, न कि अब नितिन गडकरी के बहाने, नितिन गडकरी के इस भाषण के बहाने किसी के घर में आग लगाने का प्रयास करना चाहिए। मंथरा वाला काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि आज के दिन यह सबसे बड़ी सीख होगी कि हर घटना के अंदर हम सकारात्मकता देखते हैं या नहीं देखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।